हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कोहिनूर कैंपस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा पेट का जो सिलेबस जो है जारी किया गया है। फ्रेंड देखिए, यह उत्तर प्रदेश के सभी परीक्षार्थियों के एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इसमें हम देखते हैं कि पेट में क्या सिलेबस दिया गया है और कौन कौन से उसमें जो है सब्जेक्ट दिए गए हैं और उन सब्जेक्ट में किन किन टॉपिक को ऐड किया गया है, और इसमें और भी सारी जानकारियां हम इससे प्राप्त करेंगे। तो अभी तक जो लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि उनको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए हम वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें दिया गया है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। ये जो है इसका आयोग का नाम है, यानी यूपी ट्रिपल एससी है। इसने जो है अपना एक अपना सूचना जो है जारी किया है। ये 20 तारीख यानी 20 फरवरी को इसने अपलोड किया है। इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग 3 यानी जो ग्रुप सी के होते हैं एम्प्लॉय, उनके लिए द्वारा निर्गत किए गए शासनादेश संख्या इतना है, दिनांक 20/11/2020 अंतर्गत समूह गा, जिन्हें ग्रुप सी कहते हैं, के पदों पर सीधी भर्ती हेतु नवीन आवेदन प्रक्रिया एवं द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है। इनके कहने का मतलब ये है कि ये 20 तारीख को जो है इनको एक मतलब समूह ग के लिए जो पेट की द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली है उसका जो है इन्होंने अपनाने का जो है अनुमोदन प्रदान किया है। तदंतर कार्मिक अनुभाग 3 उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या इतना है, जो कि दिनांक 19 फरवरी 2021 अंतर्गत प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के कार्यक्रम एवं यानी पेट प्रिलिमिनरी जो है एलिजिबिलिटी टेस्ट है के कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम पर अनुमोदन प्रदान किया गया है। शासन द्वारा अनुमोदित परीक्षा पाठ्यक्रम को सर्वसाधारण के सूचनार्थ आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है। इनके कहने का मतलब ये है कि इसका जो अनुमोदन हो गया और जो अनुमोदित परीक्षा पाठ्यक्रम है उसको सभी को सूचित करने के लिए इन्होंने अपनी आयोग की वेबसाइट पर इसे अपलोड कर दिया, यानी प्रकाशित कर दिया है। इस हेतु अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र के पंजीकरण इत्यादि के संबंध में यथा समय पृथक से सूचित किया जाएगा। ये केवल अभी जो है परीक्षा की प्रणाली और उसका जो सिलेबस है उसको अपलोड किया है। अभी ये आवेदन पत्र यानी नवीन आवेदन पत्र, इसके लिए जो है यथा समय यानी जैसा इनको समय मिलेगा उस हिसाब से अलग से इसे सूचना देंगे। अगला हम देखते हैं, इसमें दिया गया है, देखिए ये है उत्तर प्रदेश आयोग की जो है मुहर, और उसके बाद इसमें प्रेषक हैं शीतला प्रसाद जो है विशेष सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन के। ये लिखते हैं किसको? उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव को, लखनऊ। और कार्मिक अनुभाग 3 सेक्शन में 19 फरवरी 2021 को लखनऊ में जो है ये अपनी जो है प्रेषित करते हैं अपना पत्र। इसमें देखिए क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि ये विषय इसमें जो है इनका जो है इन्हें लिखा है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के परीक्षा कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम पर अनुमोदन के संबंध में, ठीक। उसके बाद इन्होंने लिखा है, महोदय उपयुक्त विषय के संबंध में अपने पत्र संख्या इतना जो है दिनांक 12 फरवरी 2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले सभी पदों पर चयन हेतु प्रथम स्तर पर आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी पेट के लिए परीक्षा कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम पर अनुमोदन प्रदान किए जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। यानी कि जो उत्तर प्रदेश जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में, यानी जो जितने भी एग्जाम होते हैं, यानी यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए जाते थे उन सभी एग्जामों के लिए यह जो है उनके संबंध में जो है सिलेबस है। उसके बाद कह रहे हैं, दूसरा पॉइंट इनका है कि इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि संदर्भित पत्र द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्तावानुसार प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए परीक्षा कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम पर निम्नवत अनुमोदन प्रदान किया जाता है। इन्होंने अपना अनुमोदन जो है नीचे जो है निम्नवत इन्होंने दिया है। तो देखिए इनका जो अनुमोदन है क्या है परीक्षा के संबंध में। उन्होंने कहा है कि यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा हेतु प्रस्तावित पाठ्यक्रम। तो देखिए सबसे पहले इसमें
प्रश्नों की संख्या जो होगी वह 100 प्रश्न होंगे, यानी टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद जो है इसमें परीक्षा की अवधि जो होगी वो 2 घंटे होगी, यानी ये जो पूरा परीक्षा होगा या 2 घंटे की परीक्षा होगी और प्रश्नों की संख्या जो है 100 होगी, यानी 100 प्रश्नों का एक पेपर होगा और इसमें पूर्णांक जो होंगे वो 100 जो है नंबर के पूर्णांक होंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे। उसके बाद जो है अब इसमें हम देख लेते हैं और क्या है। इसमें देखिए पहला जो दिया गया है आपका, ये दिया गया भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री है। ये जो है 5 नंबर का जो है आपका होगा। इसमें देखिए इंडियन हिस्ट्री में के कौन कौन से चैप्टर लिए गए हैं। इसमें देखिए लिया गया है आपका, पहला है सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा है वैदिक संस्कृति, तीसरा है बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवनी एवं शिक्षाएं उनकी, और उसका है जैन धर्म, महावीर जीवनी एवं शिक्षाएं इनकी भी। उसके बाद आता है मौर्य वंश सम्राट अशोक, और अगला है इनका जो है गुप्त वंश में समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को। अगला है हर्षवर्धन से पूछेंगे, और अगला है नेक्स्ट है राजपूत काल, ये जो है इनका रहेगा। उसके बाद जो है इसमें देखिए ये है सल्तनत काल रहेगा, मुगल साम्राज्य रहेगा, मराठा भी रहेगा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 की जो क्रांति हुई थी वो भी रहेगी। और उसके बाद ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ये जो रहेगा, ये पहला जो है ये आपकी इंडियन हिस्ट्री में इतने चैप्टर से ये जो है इतने चैप्टर से ये 5 क्वेश्चन बनाएंगे और 5 नंबर के होंगे, समझ में आया। और दूसरा इन्होंने जो रखा है सब्जेक्ट वो है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसमें जो है इन्होंने रखा है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, ये हो जाएंगे। और अगला है स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए थे और उनमें जो अन्य नेताओं ने भूमिका निभाई थी उनसे भी संबंधित ये प्रश्न पूछेंगे। अगला है क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, जैसा कि गरम दल नरम दल जो थे उनसे संबंधित पूछेंगे। अगला है विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 रहेगा। और इसमें होगा भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस से ये जो है पूछेंगे। इतने टॉपिक से ये 5 क्वेश्चन बना के 5 नंबर जो है इसमें से जो है बनाएंगे, जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित होगा। अगला सब्जेक्ट आपका आता है तीसरा जो है भूगोल। भूगोल में देखिए ज्योग्राफी में जो होगा, ज्योग्राफी में होगा भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, ये होगा। इसमें से जो है इनमें टॉपिक होगा नदियां तथा नदियों की घाटी, और उसके बाद भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र वन, और ये होगा खनिज संसाधन विशेषकर भारत में जो पाए जाते हैं उनसे संबंधित होगा। जैसे कि जैसे होगा आपका पूछ लेगा यूरेनियम की, कोयला का मतलब खाद्यान्न, या मतलब इस तरीके के जो है इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद ये पूछेगा अगला जो टॉपिक है आपका भारत एवं विश्व का राजनैतिक भूगोल होगा, जलवायु तथा मौसम होगा, टाइम जोन होगा। उसके बाद होगा जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। इसमें से जो होगा आपका ज्योग्राफी से आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 5 नंबर से होंगे, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं अगला सब्जेक्ट जो हमारा आता है वो भारतीय अर्थव्यवस्था होता है यानी इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी से देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था से पूछा जाएगा 1947 से लेके 1991 तक। इनमें पूछा जाएगा आपका योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं होंगी। इसमें होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास यानी निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र होगा, हरित क्रांति आपका होगा, और दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड होगा। अगला होगा बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार यानी बैंकिंग से संबंधित होगा। और अगला पूछा जाएगा आपका वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, यानी जो 91 में एक आर्थिक सुधार हुआ था, इसके बाद की जो हमारी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी है इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। और 2014 के बाद जो हमारे आर्थिक सुधार हुए हैं, जैसे कि कृषि सुधार हुआ है, ढांचागत सुधार हुआ है, श्रम सुधार हुआ है, इन सारी चीजें जो है इसमें दी जाएगी। आर्थिक सुधार हुआ है, जीएसटी हुआ है, इससे संबंधित जो है प्रश्न इसमें जो है सम्मिलित किए जाएंगे। इसमें कुछ कुछ आपकी योजनाएं भी जो है शामिल हो जाएंगी जो 2014 के बाद की जो हमारी आर्थिक सुधार नीति है। ये भी जो होगा आपका 5 क्वेश्चन 5 नंबर के होंगे। उसके बाद अगला आता है आपका भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, यानी आप या तो आप एक सरल शब्दों में कह लीजिए पॉलिटी, या आप इसे कहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें देखिए क्या क्या रहेगा,
इसमें भारतीय संविधान से आपका रहेगा, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत क्या है, मौलिक अधिकार एवं आपके मौलिक कर्तव्य होंगे, संसदीय प्रणाली आपकी है, उसके बाद आपका संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध ये जो होगा, उसके बाद आपका न्यायिक ढांचागत, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय ये भी होगा, उसके बाद आपका जिला प्रशासन होगा, उसके बाद स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं भी पूछी जाएंगी। ये भी जो होगा आपका 5 क्वेश्चन 5 नंबर इसमें से सम्मिलित किए जाएंगे। अगला आपका सब्जेक्ट आ जाता है सामान्य विज्ञान। देखिए ये होगा छठा जो आपका सब्जेक्ट होगा, सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस होगा। तो जनरल साइंस में जो है आपका जो है प्रारंभिक भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स पूछा जाएगा, और इसमें जो है अगला आपका जो है केमिस्ट्री पूछी जाएगी, और इसमें जो है आपका बायोलॉजी पूछा जाएगा। ये जो होंगे 3 जो आपके चैप्टर दिए गए हैं, इसमें से आपके 5 क्वेश्चन 5 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक, अब बात कर लेते हैं ये जो है अगला जो है सब्जेक्ट आपका 7वां जो है प्रारंभिक अंकगणित यानी एलिमेंट्री अर्थमेटिक। देखिए इसमें कुछ लोगों को लगता था कि जैसे हमारा स्टेनो का हुआ या और सारे जो एग्जाम होते थे उसमें मैथ नहीं पूछे जाते थे, लेकिन इसमें जो है ये जो मैथ जो है सम्मिलित किए हैं। इसमें मैथ में हम देखते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं। देखिए इसमें दिया गया है पूर्ण संख्या आपका है, भिन्न दशमलव है, मतलब बहुत बेसिक रहेगा, मतलब आप जैसे कि आसानी से उसे कर सकते हैं। जो आपके वर्तमान जीवन में यानी जो आपके व्यक्तिगत आपका जो है पर डे आपके काम आते हैं वही इसमें जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे प्रतिशतता हुआ, उसके बाद साधारण अंकगणितीय समीकरण होंगे, उसके बाद वर्ग एवं वर्गमूल होंगे, घातांक एवं घात होंगे, औसत होगा। ये इतने जो हैं चैप्टर से जो है आपके 5 क्वेश्चन 5 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक, ये तो हो गया मैथ। उसके बाद जो है सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी से देखिए क्या पूछेंगे, इसमें से संधि पूछेंगे, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग पूछेंगे, उसके बाद समुश्रित भिन्नार्थक शब्द होगा, मुहावरे लोकोक्तियां होंगी, सामान्य अशुद्धियां होंगे, और लेखक और उनकी रचनाएं गद्य एवं पद्य से दोनों होगा। इसमें से जो ये पूछेंगे ये भी जो है, और सामान्य क्वेश्चन जो होगा आपका 5 क्वेश्चन 5 नंबर के पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन 5 नंबर के पूछे जाएंगे। अगला आपका आ जाता है टॉपिक सब्जेक्ट जो है 9वां, इसमें पूछेंगे सामान्य अंग्रेजी यानी जनरल इंग्लिश। देखिए जनरल इंग्लिश से ये ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे, बेसिकली जैसे जो आपका ग्रामर होता है इंग्लिश का उससे थोड़ा रिलेटेड पूछेंगे, और उसमें से आपको एक अपठित यानी जो है आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उसमें से आप जो है प्रश्न ढूंढ के आप लिख सकते हैं, जैसा कि हाई स्कूल या 9th में या 8th में जैसे एग्जाम में दिए जाते हैं उससे जो है आपका होगा। इसमें से देखिए आपको 5 क्वेश्चन 5 नंबर के दिए जाएंगे, सम्मिलित किए जाएंगे। अगला प्रश्न आता है आपका, अगला चैप्टर आपका आएगा 10वां। देखिए इसमें जो दिया गया है लॉजिक एंड रीजनिंग, इसमें जो आपका हो जाता तर्क एवं तर्क शक्ति में, जैसे बृहत एवं लघु माने छोटा और बड़ा, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध होगा यानी ब्लड रिलेशन से, अगला होगा समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर घड़ी भी आएगी, कारण और प्रभाव भी आएगा, कोडिंग डिकोडिंग, संख्या तथा अक्षर यानी जैसे ABCD से होते हैं और सीरीज में दिए जाते हैं, जैसे मतलब 1 2 3 में इस तरीके के भी पूछे जाएंगे। और इसमें निगमनात्मक तर्क कथन विश्लेषण एवं निर्णय जिसे हम सिलॉग में कहते हैं वो भी होगा। इसमें 5 क्वेश्चन आपके 5 नंबर इसमें से पूछे जाएंगे। ये हो गया। अब देखिए कितने हो गए 10, यानी 10 टॉपिक हुए और 5 नंबर 5 क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चन 50 नंबर के ये हो गए। अब अगला हम देख लेते हैं समसामयिकी, जिसे हम लोग करंट अफेयर जानते हैं। ये 11वां आपका जो होगा चैप्टर यानी समसामयिकी करंट अफेयर से होगा। इसमें देखिए क्या पूछेंगे, भारतीय एवं पैसिव यानी जो होगा आपका जो है इसी से रिलेटेड होगा। ये जो होगा आपका 10 क्वेश्चन 10 नंबर के जो है इससे पूछे जाएंगे, यानी करंट का जो वेटेज होगा सबसे ज्यादा होगा, यानी 10 क्वेश्चन आपका 10 नंबर का होगा। अगला है आपका जो है 12वां जो सब्जेक्ट है सामान्य जागरूकता यानी जिसे हम जनरल अवेयरनेस के नाम से जानते हैं। इसमें भी देखिए होगा, इसमें दिया गया है जनरल अवेयरनेस में होगा भारत के पड़ोसी देश हैं, उसके बाद देश, राजधानी और मुद्रा, ये सब स्टेटिक हैं। उसके बाद आपसे पूछ लेगा भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, उनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछ सकता है भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद, इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आपके जितने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस है उनसे भी संबंधित एक प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद जितने विश्व संगठन हैं उनके मुख्यालय से पूछा जाएगा, बहुत ही इजी रहेगा। जैसे यूएनओ हुआ,
WHO हुआ, उसके बाद इस तरीके से इनके जो है हेडक्वार्टर पूछे जाएंगे। ये हो जाए। उसके बाद हमारे जितने भी पर्यटन स्थल हैं यानी भारतीय पर्यटन स्थल, इनसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद भारत की कला एवं संस्कृति से प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे खजुराहो का मंदिर हो गया, एलोरा गुफा हो गया, ये किससे संबंधित है। इस तरीके जो प्रश्न है ये भारतीय कला की संस्कृति से पूछे जाएंगे। उसके बाद भारत एवं विश्व के खेल पूछे जाएंगे, हॉकी टूर्नामेंट, क्रिकेट, टेबल टेनिस, इस तरीके के प्रश्न जो है इनसे संबंधित होंगे। उसके बाद हमारे भारतीय अनुसंधान संगठन, जैसे हमारा हो गया एक इसरो हो गया, इस तरीके से जैसे बार्क हो गया, इन सब से जो है न्यूक्लियर एटॉमिक हो गया, इन सब से प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। उसके बाद प्रसिद्ध पुस्तक और लेखक हैं, कालिदास की जैसे पुस्तक है, इस तरीके से प्रश्न इनसे भी पूछे जाएंगे। उसके बाद पुरस्कार एवं विजेता से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे हमारा भारत रत्न हुआ या नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, इन सब प्रश्नों को भी इसमें जो है शामिल किया जाएगा। उसके बाद एक टॉपिक बनता है जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण, इनसे भी जो है जैसे ओजोन हुआ, ओजोन से संबंधित पूछा जाएगा, या जो है जलीय चक्र हुआ, या पर्यावरणीय पारिस्थितिकी तंत्र है, इन सब से जो है प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाएंगे। ये भी जो होगा देखिए इतना जो है आपका इसमें 10 क्वेश्चन आपका 10 नंबर कवर करेगा। ठीक, अगला जो प्रश्न है आपका दिया जाए, अगला है वो है आपका ये अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विशेषण। 2 गद्यांश दिए जाएंगे, प्रत्येक 5 प्रश्न होंगे, और प्रत्येक पर 5 प्रश्न होंगे, और जो है आपका 10 नंबर के होंगे, यानी पैसे जिसे आप समझते हैं, ये होगा 10 क्वेश्चन 10 नंबर का, इससे जो है पूछा जाएगा। अगला क्या है देखते हैं। अगला पूछा जाएगा 14 नंबर का जो है ग्राफ की व्याख्या एवं एक विशेषण। आपको 2 ग्राफ दिए जाएंगे, 5 प्रश्न उसमें होंगे और 5 नंबर के होंगे। इन ग्राफ को आप देख के आपको व्याख्या करनी है उनकी, क्या ग्राफ कौन सा घट रहा है, कौन बढ़ रहा है, इनकी मतलब क्या दशा है। इनसे आपको जो है 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और 5 नंबर के होंगे, यानी 10 प्रश्न 10 नंबर के होंगे। अगला है आपका 15 नंबर जो है लास्ट है, ये तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण। 2 तालिकाएं आपको दी जाएंगी, और इसमें जो भी होंगे 5-5 प्रश्न होंगे, और ये 5-5 नंबर के होंगे, यानी 10 प्रश्न 10 नंबर के होंगे। यानी पहले हम देखा कि 50 नंबर पहले हुआ और ये 50 नंबर हो गया, यानी 100 प्रश्न 100 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक, अब इसमें और भी शर्तें दी हैं, देखिए शर्तें दी हैं, कौन कौन सी इसमें शर्त होगी। इनमें पहली शर्त दी गई है कि क्रमांक 1 से 9 पर अंकित शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद, ये जो है आपका NCERT द्वारा निर्धारित किया जाएगा। और अगला जो दिया है इन्होंने दिया है, ये तीसरा नंबर दिया, दूसरा दिया है कि परीक्षा का जो है प्रकार होगा वो वस्तुनिष्ठ प्रकृति का व प्रश्न पत्र बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित होगा। यानी जैसा कि प्रश्न अभी होता रहा है, यानी जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, यानी जिसे हम बहुविकल्पी प्रश्न बोलते हैं, कि एक प्रश्न दिया जाएगा, उसमें जो होंगे आपके ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इस तरीके के प्रश्न जो हैं पूछे जाएंगे। ठीक, और उनकी जो तीसरी शर्त है, उन्होंने कहा है कि प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 यानी 1/4 अंक की कटौती की जाएगी, यानी इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। यानी कितनी है, यानी 1/4, जैसे कि सभी एग्जामों में होता है। तो आज का यही था, इसका जो सिलेबस इन्होंने अपलोड किया है, इन्होंने बहुत विस्तृत तरीके से दिया हुआ है, यानी बहुत ही आप समझिए सिस्टमेटिक ढंग से इन्होंने चुनकर जो है चैप्टरों को रखा, यानी जो हमारे डेली यूज होते हैं, यानी जो हमारे व्यक्तिगत जीवन में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हीं से संबंधित ये प्रश्न पूछने की जो है अपेक्षा करते हैं। ठीक है, अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी तक आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।